3 प्रकार के इंडिकेटर हैं। ये जो है इंडिकेटर माने सूचक कहते हैं, जो कि अम्ल क्षार के बारे में बताता है कि उसकी क्या माने कौन सा अम्ल है और कौन क्षार है, उसकी प्रबलता कितनी है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये सर्वात्रिक सूचक होता है जहाँ की नंबर दिखाई देगा, यानी कि हम ये सर्वात्रिक सूचक जो है इस रंग का आता है। ये जो होता है अगर इसको हम अम्ल या क्षार में डालेंगे तो इसका रंग जो होता है, जो सामने की ओर पट्टी है उसके अनुसार बदलता है। उसके अनुसार हम जान सकते हैं कि क्षारक का मान पीएच मान कितना है, यानी कि रंग के हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी का पीएच मान कितना है। अगर इस रंग का आता है प्योर गाढ़ा रेड आता है तो यानी कि 1 होता है, और वहीं ऑरेंज आता है तो 4। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर हमारे पास 2 और इंडिकेटर हैं जो केवल लाल लिटमस पेपर बोलते हैं, हल्का रंग इसका डाउन हो चुका है। और ये क्या, इसको अगर हम क्या करते हैं क्षार डालते हैं तो ये लाल से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और वहीं हमारे क्षार। और यहाँ जो ब्लू लिटमस पेपर है, तो इसको क्या करते हैं जब अम्ल में डालते हैं तो ब्लू से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब इससे हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो रसायन है उसको चेक करेंगे कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ से एक रसायन है, उसका नाम हमको बाद में बताएंगे होता है। तो यहाँ इस पर डाला जाता है तो आप देख सकते हैं इसका धीरे धीरे क्या होता है, रंग यहाँ पर चेंज हुआ है। अब इधर देखते हैं उस पानी डाला हुआ था, तो यहाँ भी देखेंगे तो इसका क्या है, रंग हल्का चेंज हुआ है। अब देख सकते हैं क्योंकि क्या है, इसका रंग चेंज हुआ है, हल्का रेड यानी लाल टाइप का हुआ है, यानी कि ये क्या है, हम जो इस पे डाले हैं वो हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो यानी कि ब्लू से जब लाल हो गया तो यानी कि ये अम्ल है। और अम्ल का हम सर्वात्रिक सूचक, अब जो हम इस अम्ल का प्रयोग किए हैं इसको सर्वात्रिक सूचक से देखते हैं कि आखिर ये कैसा अम्ल है, प्रबल है कि दुर्बल है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्वात्रिक सूचक है। अब इस पर हम डाल के देखेंगे कि ये कैसा अम्ल है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे इस पर डाला गया तो प्योर जो है गाढ़ा रंग का है, ठीक है। यानी कि आपका जो ये सर्वात्रिक सूचक का ये जो टैग दिया था, इसका सबसे फर्स्ट कलर है उसी से मैच कर रहा है, यानी कि दोनों कलर मैच कर रहे हैं। यानी कि हम जो भी अम्ल इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल अम्ल है, और इस अम्ल का नाम है HCl। तो आप पढ़े होंगे कि हमारे पेट में पाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रबल अम्ल होता है। इस कारण इससे पता चल जाता है। दूसरा अम्ल ले लेते हैं, देखते हैं दोनों में कौन प्रबल होता है। दोनों प्रबल ही है। एक और अम्ल है हमारे पास HNO3, उसका रंग हम कलर टेस्ट करते हैं क्या कितना प्रबल है। इसमें अब डालते हैं हम HNO3। देखिए तो HNO3 भी क्या है, एक प्रबल अम्ल ही होता है। दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। एक बार अजिया जो सोना वगैरह को गलाने का काम करता है। तो ये भी हमारा प्योर कथी हो जा रहा है, यानी दोनों के दोनों क्या है, काफी ज्यादा प्रबल अम्ल है, दोनों प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्षार के बारे में जो थोड़ा जानते हैं, तो क्षार जो होता है वो उसको अगर सर्वात्रिक सूचक में डाला जाए तो वो किस प्रकार रंग में परिवर्तन करता है। तो अब हमारे पास जो है देखते हैं, यहाँ पर है एक क्षार है और इसको हम सर्वात्रिक सूचक में डालते हैं तो देखते हैं कि इसका रंग बदल चुका है। अब देखिए कैसा रंग हो चुका है, एक प्रकार का गाढ़ा रंग है, यानी कि नीला टाइप का हो गया है, ब्लू टाइप का बहुत ज्यादा गाढ़ा है। यानी कि ये जो सूचक है यह बता रहा है कि ये क्या है, हमारे पास एक क्षार है, यानी कि प्रबल क्षार के रूप में दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यानी धातु का कार्बोनेट जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। उसके अलावा इसका कलर देख के पता चलता है, जैसे हमारे पास यहाँ सर्वात्रिक सूचक का कलर हमको दिखाई दिया, यहाँ देख सकते हैं कि ये रंग मैच करेगा। तो यहाँ जो पीएच मान है, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहा है और ऐसा रंग होते जा रहा है गाढ़ा, यानी कि ये क्या है, प्रबल एक क्षारक है, यानी क्षार कह सकते हैं। और दूसरा और चेक करते हैं कि कौन कितना प्रबल है कौन दुर्बल है। यहाँ NOH है, तो ये देखिए सबसे प्रबल क्षार होता है, इसका कलर देखिए कैसे चेंज होता है, ये सबसे ज्यादा गाढ़ा बनाएगा। देखिए देख सकते हैं ये क्या है, NOH यानी कि प्रबल क्षारक। ये क्या है, लिटमस पेपर को और ज्यादा गाढ़ा कर देता है, नीला रंग हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक में ये इसको गिना जाता है। उसके बाद एक और प्रक्रिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नेफ्थलीन है, ये भी क्या है कि इंडिकेटर है। जैसे ये सब इंडिकेटर होता है, ये भी क्या है, हमारे पास एक इंडिकेटर है। तो ध्यान दीजिए, ये नेफ्थलीन भी इंडिकेटर होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 बूंद इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इंडिकेटर है, अभी कैसे पता करेगा, इसमें हम क्या करते हैं, अम्ल डालते हैं। अम्ल ये हमारे पास है HCl इसको में डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। HCl डालने के बाद देख सकते हैं इसका कलर जो है रंगहीन टाइप के है, थोड़ा व्हाइट टाइप का हो जाता है, यानी नेफ्थलीन में। और वहीं इसमें अगर नेफ्थलीन में हम बेस डालने की कोशिश करते हैं, यानी रंग चेंज नहीं हो रहा है, इसमें डाल के देखते हैं क्या होता है। नेफ्थलीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब अम्ल डाले थे तो इसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहीं पर हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम ये डालते हैं, क्षार डालते हैं। तो देखिए इसमें क्षार यानी कि हम क्या डाले हैं अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस है। और जैसे ही बेस डाला जाता है इसका रंग देख सकते हैं क्या है, पिंक हो जाता है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेफ्थलीन में जब बेस डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो पिंक हो जाता है। अब फिर से इसमें अगर हम फिर से देखिए बेस डाले हैं तो रंग ये हो जाता है, तो यानी इंडिकेटर बता दिया कि ये क्या है, आपके पास जो डाले हैं वो बेस है, यानी पिंक हो गया। यही इसी में हम क्या करते हैं, अब एक अम्ल डालते हैं। देखिए अम्ल डालेंगे तो क्या होता है, देखिए अम्ल डाले पूरी तरह से क्या होता है, रंग गायब हो जाता है, यानी अम्ल और क्षार के आपस में मिलकर क्रिया किया, जिससे क्या दोनों का प्रभाव खत्म हो गया। इस प्रकार की क्रिया को उदासीन क्रिया करते हैं। और एक होता है इंडिकेटर जो होता है
मिथाइल ऑरेंज होता है, तो इसमें देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी है एक सूचक है। जैसे लिटमस पेपर देखें, सारे चीज़ देखें हम लोग, मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। यहाँ इसमें क्या होता है, 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब उसके बाद इसमें पहले अम्ल डालते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। यानी कि अभी देखिए हमारे पास HCl है, अब HCl इसमें डाला जाता है, देखते हैं रंग में परिवर्तन होता है या नहीं। HCl जैसे ही हम डालें देखेंगे कि और क्या होता है कि थोड़ा गढ़ा लाल होने लगा। अब देख सकते हैं कि थोड़ा क्या होता है, गढ़ा लाल हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपको कहाँ डालना है, मिथाइल ऑरेंज में, तो क्या होता है, लाल हो जाता है। अब फिर से एक बार मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम इस बार क्या करेंगे, क्षार डालेंगे। क्षार डाल के देखते हैं कैसा रंग हो जाता है। देखिए क्षार है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जैसा था वैसा ही है। यानी केवल ये क्या है, अम्ल की उपस्थिति में अपना रंग बदलता है। इसलिए फेनोल्फोलीन और मिथाइल ऑरेंज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ताकि एक अच्छा सूचक के स्तर में नहीं आता है।